दोस्तों अभी भारत में बुलेट ट्रेन तो नहीं है, लेकिन बुलेट ट्रेन को टक्कर देने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन आ चुकी है। आज की वीडियो में जानेंगे इसी ट्रेन के बारे में और जानेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में अपडेट और दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं वाजपेयी फैक्ट। तो शुरुआत में जिस ट्रेन का मैं जिक्र कर रहा था उसका नाम है वंदे भारत, जिसका वर्जन 2.0 आ चुका है और उसने बुलेट ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल वंदे भारत ट्रेन ने 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 52 सेकंड में कवर कर ली, जो बुलेट ट्रेन लगभग 54 सेकंड लगाती है उसको कवर करने में। मतलब वंदे भारत 2 सेकंड जल्दी 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड तय कर ली अगर हम बुलेट ट्रेन से कंपेयर करें तो। इस ट्रेन की टेस्टिंग अहमदाबाद से मुंबई के बीच में हुई और ये ट्रेन इंडियन कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई है। इंडिजीनियस ट्रेन है, मतलब इसको इंपोर्ट नहीं किया गया, इंडिया में ही बनाया गया है। अगर वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के बीच में सिमिलैरिटीज की बात की जाए तो दोनों ही ट्रेन इंजन लेस ट्रेन है, दोनों में इंजन नहीं है। अगर नई वंदे भारत और पुरानी वंदे भारत को कंपेयर किया जाए तो नई वाली वंदे भारत की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है, वही पुरानी वाली की 160 किलोमीटर पर आवर की है। और नई वाली वंदे भारत की खासियत ये है कि इसकी वजन 38 टन कम कर दिया गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें पुरानी वंदे भारत की स्पेसिफिकेशन के बारे में तो ये ट्रेन 18 के नाम से जानी जाती थी, जो न्यू दिल्ली से वाराणसी का बीच के रूट को तय करती थी। इसका स्टॉपिंग प्लेस कानपुर और प्रयागराज था। इसकी ड्यूरेशन इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 8 आवर लगती थी और डिस्टेंस 752 किलोमीटर का रूट तय करती थी। और इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की थी। इसकी चेयर क्लास का किराया 1760 था और एक्सक्लूसिव क्लास का किराया 3310 रुपीज था। और अगर बात करें इसके एक्सक्लूसिव क्लास में चेयर घूम जाती थी, मतलब आप अपनी चेयर को 360 डिग्री पे घुमा भी सकते थे। अगर हम ट्रेन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें सीसीटीवी है, वाईफाई फैसिलिटीज है, जीपीएस सिस्टम है जिससे आपको पता चल जाएगी कि आप कौन सी लोकेशन पे है, डिसेबल फ्रेंडली है और रोटेटिंग चेयर फॉर एक्सक्लूसिव क्लास। आपकी चेयर 36 डिग्री तक रोटेट हो जाएगी अगर आप एक एक्सक्लूसिव क्लास का टिकट लिया हुआ है। इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम और बायो वैक्यूम टॉयलेट जो एयरप्लेन में यूज होते हैं। वंदे भारत ट्रेन का कंस्ट्रक्शन 2019 के बाद से शुरू हो गया था। कोविड के आने के बावजूद इसका कंस्ट्रक्शन रुका नहीं और चलता गया और इसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इलाहाबाद से मुंबई के बीच की दूरी इसने सिर्फ 5 घंटे और 10 मिनट में कवर की, वहीं शताब्दी इसको 6 घंटे और 20 मिनट में कवर करती है। देखिए, अहमदाबाद से मुंबई के बीच का ट्रायल इसलिए भी हुआ था क्योंकि 30 सितंबर को नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को गांधीनगर से हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। देखिए, रेलवे मिनिस्टर ने कह दिया है कि अक्टूबर से हर मंथ 2 ट्रेनें बनाने की कोशिश रहेगी और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी 5 से 8 ट्रेनें पर मंथ बन रही होंगी और देश में स्वदेशी रूप से निर्मित ये ट्रेनें होंगी। और अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। और अगर हम यूनियन बजट 2022 की माने तो 400 वंदे भारत ट्रेन पूरे भारत में दौड़ रही होंगी 3 साल के अंतराल में। अगर अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये अहमदाबाद से मुंबई तो बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, तो ये वंदे भारत कहां से आ गई? और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में जापान के प्रधानमंत्री से मिलकर ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि 15 अगस्त 2022 वो डेट है जब हमारे वहां बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी। तो उसका क्या हुआ? तो चलिए जानते हैं कि उसका क्या हुआ। अगर बुलेट ट्रेन प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 16 अगस्त 2022 को पब्लिश करी थी, उसने बताया था कि गुजरात में 98.8% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। दादर नागर हवेली में जो है 100% लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो 75.25% लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया और 162 किलोमीटर का पाइलिंग वर्क कंप्लीट हो गया और साबरमती में तो रेलवे स्टेशन तक बन गया है। देखिए, लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट होने के बाद 4 से 5 साल लगेंगे बुलेट ट्रेन को आने में।
आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब इतना महंगा किराया देके हम सफर ही नहीं करते, हमारा इतना बजट ही नहीं है, और अगर बुलेट ट्रेन आएगी तो उसका किराया और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा। तो आपके अकॉर्डिंग बता दें कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उसने बताया था कि जब हाई स्पीड रेलवे चलती हैं किसी कंट्री में तो उसकी जीडीपी 2.5 to 2.7% का ग्रो करती है, और अगर जीडीपी ग्रो करती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ग्रो करता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा चाइना में हुआ है। मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे हाई स्पीड ट्रेन के चक्कर में चाइना की इकोनॉमी डूब गई थी। ये सेकंड रीजन था कि चाइना की इकोनॉमी क्यों डूबी। इसमें हाई स्पीड रेलवे की डार्क साइड भी दिखाई गई है, तो प्लीज चेक आउट दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है मैगलेव ट्रेन। अब जैसा इसका नाम है वैसी इसकी कंस्ट्रक्शन है, वैसी इसकी वर्किंग है। देखिए मैगलेव ट्रेन मैग्नेटिक इफेक्ट पे चलती है। देखिए ट्रेन का और प्लेटफॉर्म में जो है सेम पोल होते हैं जिसकी वजह से वो लिफ्ट हो जाती है, उसको कहते हैं लेविटेशन। और दूसरा कंपोनेंट मैगलेव ट्रेन को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कहते हैं प्रोपल्शन। क्योंकि जो ट्रैक होते हैं उसमें अपोजिट और अल्टरनेटिव पोल्स होते हैं जो पहले तो पुश करते हैं और फिर पुल करते हैं ट्रेन को, जिससे उसको वो भयंकर स्पीड मिलती है और 600 किलोमीटर की टॉप स्पीड से मैगलेव ट्रेन रन करती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे चाइनीज इकोनॉमी एक ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन की वजह से डूब गई। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।